ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज का वीडियो जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है। इस इक्वेशन को समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन। मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा, इक्वेशन दिखाऊंगा। ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही एक इक्वेशन है जिसके अंदर किसी भी टाइप की टाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द टी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको टाइम बोलते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। ये वाई और एक्स को लिंक करने वाली इक्वेशन है। आइए शुरू करें। Graph is between y coordinate of the projectile motion and the x coordinate of the projectile motion. Y coordinate का मतलब मालूम है आपको? उम्मीद करता हूं आपको पता है कि y का मतलब होता है कितनी हाइट पे प्रोजेक्टाइल, और x का मतलब होता है कि उसकी x एक्सिस के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट है, राइट? तो आपको पता ही होगा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, y वर्सेस x की, उसको समझ लो। मैंने सबसे पहले नीचे वही इक्वेशन लिखी हुई है। ये वाली इक्वेशन आपको नीट और जेई के अंदर याद करके जानी है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, इसके दो पार्ट है। ये आपका एक्स टेन थीटा है और ये है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा। जो पहला पार्ट है, राइट, वो इस फॉर्म में ax, और जो दूसरा है वो bx स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अगर आपने प्रोजेक्टाइल पहले पढ़ रखा तो आपको आइडिया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, जो उसकी वाई लोकेशन और एक्स लोकेशन को आपस में जोड़ती है। इस समय प्रोजेक्टाइल कहां पे है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कहां पे है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इक्वेशन है। दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे बॉडी यहां पे है, इस समय इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, राइट, वो आपको मालूम है उसकी हाइट है, जो भी नजर आ रही है आपको, ये इतनी हाइट है उसकी, राइट। और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब वो एक्स एक्सिस में कितनी आगे बढ़ी है, वो ये वाला पार्ट है, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स में वो इतनी आगे गई है और हाइट में वाई। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेमोराइज करके जाइए आप, राइट। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर जो पहला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है एक्स टेन थीटा, इसको हम बोलते हैं लीनियर कंपोनेंट। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या? लीनियर कंपोनेंट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, राइट। सो दिस कंपोनेंट इज द लीनियर कंपोनेंट। अगर आपको दिख नहीं रहा था, मैं इसको थोड़ा हिला देता हूं। और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं बेसिकली द कर्वेचर। जेई मेंस के अंदर इस तरह के कर्वेचर वाले क्वेश्चन आते हैं। कर्वेचर वाला जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब लीनियर वाली बात आती है, राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर, व्हाट डज इट मीन? लेट मी जस्ट शो यू। सो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ये पहले वाला हिस्सा, राइट। व्हाट इट शोज इज, अगर मैं प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाऊं, राइट, ये मेरा प्रोजेक्टाइल का डायग्राम है ऐसे, राइट। तो दिस इज माई y एंड दिस इज माई x। सो द कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा y। इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं, x कॉमा y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, राइट। अगर ये हाइट y है और ये x है, राइट, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा, राइट, ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन बनी मेरी, ये बेसिकली ट्राइंगल सा बन गया। तो जो लीनियर डिपेंडेंस है हाइट की, हाइट डिस्टेंस से कैसे बदलती है? ऐसे लीनियरली, राइट। पूरी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूं मैं आपको, लीनियर पार्ट, राइट। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड द लीनियर पार्ट बिकॉज इट शोज how y changes with x linearly. दूसरा जो पार्ट है जिसमें gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कर्वेचर वाला पार्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रोजेक्टाइल है वो बेंड होके कर्व में आ जाता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ये पार्ट दिखाता है बेंडिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किस तरह से प्रोजेक्टाइल एक कर्व्ड शेप लेता है ग्रेविटी की वजह से, राइट। वो ये वाला पार्ट बताता है, इसको बोलते हैं कर्वेचर वाला पार्ट। और ये पार्ट होता है लीनियर पार्ट, जो सीधा आपकी हाइट और उस समय की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उनको लिंक करता है। बड़ा फाइन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसके दो हिस्से हैं और उनका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है उन दोनों का, राइट। पहले का मतलब है इट शोज द लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द हाइट ऑन द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स एक्सिस। दूसरे का मतलब है कि ग्रेविटी उसको कर्व्ड पाथ कैसे देती है, कर्वेचर में कैसे लाती है। इस तरह से आपको समझना है। उम्मीद करता हूं ये बहुत आपको समझ में आया कि
ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक जो है उठाया। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके बहुत जबरदस्त टाइप के जेई और नीट के और भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।